ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिः मृत्योर्मामृतंगमः। ओम शांति शांति शांति। हम्म। इंद्र की भक्ति साचर्य दिखा रहे हैं। अथेतानी इंद्र भक्तिनी अंतरिक्ष लोक माध्यम दिन सवन ग्रीष्म वसंत की जगह ग्रीष्म ऋतु और गायत्री की जगह त्रिष्टुप छंद 44 अक्षर का होता है। पंचदश स्तोम और बृहद साम त्रिवृत स्तोम था। ये पंचदश स्तोम रतंतर साम की जगह बृहद साम एच देवगणा समाम नाता मध्य में स्थान अर्श स्त्रिया। और जो वहां पर स्त्री शक्तियां समामनात हैं, जो देवगण समामनात है मध्यम स्थान में। अथस्य कर्म, इसका कर्म क्या है? वृत्र का, न ये इंद्र का। तो कहते हैं रसानुप्रदानम वृत्रवत याचकाच बल कृतिरिंद्र कर्मायुक्त। तीन बात बतलाई। रसों का अनुप्रदान, रसों का ग्रहण करना। अनुप्रदान तो देना अर्थ है, वृष्टि रस का देना। वृत्रवध मेघ आदि वृत्र का नाश करना। और जो कोई बल का कार्य है सब इंद्र कर्मायुक्त है, वो इंद्र का ही कर्म है। त्रिवृत स्तोम और त्रिवृत स्तोम पंचदश स्तोम रतंतर साम बृहद साम। इंद्र में तो और जो वहाँ अग्नाई पृथ्वी इड़ा ये स्त्रियां वहां पर, वो भी भक्ति सर इनके भक्ति और सहचारी देव बतलाए थे। भक्ति और साहचर्य का निरूपण। तो आगे कहते हैं अथ संस्तविका देवा, इसके संस्तविक देव इंद्र सहचारी देवता। इंद्र के सहचारी देवता कौन से हैं? बताया अग्नि, सोम, वरुण, उषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वतः, उत्सः, विष्णु, वायु। अथापि मित्रो वरुणेन संस्तूयते। मित्र वरुण के साथ स्तुति की जाती है। उष्णा रुद्रेण से सोम, पूषा रुद्र के साथ सोम, अग्निनाल से पूषा, वातेन से पर्जन्य। संस्तविक देव जैसे अग्नि के पर्याय में संस्तविक देव इंद्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतु। संस्तविक देव सहचारी देवता, संस्तविक देव अग्नि के सहचारी देवता, इंद्र के सहचारी देवता, संस्तविक देव सहचारी देवता।
अग्नि सोम वरुण पूषा बृहस्पति ब्रह्मणस्पति पर्वत कुत्स विष्णु वायु तथापि मित्रो वरुणेन संस्तूयते पूषणा रुद्रेण च सोमा अग्निना च पूषा वातेन च पर्जन्य। तो ये जो है आगे कह रहे हैं, इंद्र सहचारी देवता कौन है? अग्नि सोम वरुण पूषा बृहस्पति ब्रह्मणस्पति आदि। इनका एक एक मंत्र दिखाया है। यदि इंद्राग्नि जनाई में इंद्ररग्नि इंद्रा सोमा समगसन सम इंद्रा वरुणा यो मध्वराय इंद्रानुपूषणा वयम सख्याय इदं वामस्य हवि प्रियमिन्द्रा प्रियस्पति इंद्रा पर्वता प्रियता ब्रह्मणस्पति विश्वम सत्यम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति इंद्रा पर्वता प्रियता रथेन इंद्रा कुत्सा वयमाना रथेन इंद्रा विष्णु दृंगिता संवरस्य। इंद्र वायु इमे सुता। ये सारे जो है इंद्र से भिन्न, इंद्र से भिन्न मध्यम स्थानीय अन्य देवताओं का किन्हीं अन्य देवताओं के साथ समान स्तवन निर्दिष्ट किया जाता है। इंद्र देवता वरुण के साथ संयुक्त है। इंद्र से भिन्न मध्यम स्थान में ना लास्ट में पंक्ति लिखी है, अथापि मित्रो वरुणेन संस्तुते। इंद्र से भिन्न जो मित्र है वो वरुण के साथ स्तुति है, पूषा के साथ रुद्रेण च सोमा और रुद्र के साथ सोम की स्तुति है, और अग्नि के साथ पूषा की स्तुति है, वात के साथ पर्जन्य की स्तुति है। इंद्र से भिन्न मध्यम स्थानीय अन्य देवताओं का इन्हीं अन्य देवताओं के साथ समान स्तवन निर्दिष्ट किया है, समान स्तुति। मित्र देवता वरुण के साथ संस्तुत जैसे आनो मित्रा वरुण, सोम देवता पूषा इंद्र के साथ जैसे सोमा पूषणा जनना सोमा रुद्रा यूमेतानी। मध्यम स्थानीय अग्नि के साथ पूषा देवता संस्तुत है, पर्जन्य देवता वात के साथ संस्तुत है जैसे धरता रो दिवा वाता प्रजन्य। अतीतानी आदित्य भक्ति नहीं, अब जो है आदित्य भक्ति में आ गए। आदित्य 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 भक्ति। आदित्य के साथ ये इंद्र भक्ति नहीं, इंद्र के भागी ये है। अग्नि भक्ति नहीं, अग्नि के सहचारी देवता ये। एतानी अग्नि भक्ति नहीं, ये अग्नि के भागी। अग्नि के भागी का अर्थ है इंद्र के भागी, आदित्य के भागी। जो लोग असव लोक का मानी वह लोग जो थोड़ी दूर रहता है उसको असव शब्द से कहते हैं। निकट के लिए इदम और एतद आता है। तृतीय सवन वर्षा ऋतु जगती छंद 48 अक्षर का जगती छंद होता है, त्रिष्टुप 44 का।
सप्तदश स्तोम वै रूपसाम ये च देवगणा समामनाता उभय उत्तमे स्थाने, जो उत्तम स्थान में देवगण कहें या से स्त्री, अब जो स्त्री शक्तियां कही है। अथस्य कर्म रसादानम, इंद्र का कर्म बताया था रसानुप्रदान, और इसका दिया है रसादानम, रस का आहरण करना, रस का ग्रहण करना, रस का आकर्षण, रश्मियों के द्वारा रस धारण, रश्मि भी रस धारणम, यच्च किंचित प्रवल्लितम आदित्य कर्म युक्त, और जो कुछ भी औषधि वनस्पति आदि की बढ़ती या पुष्टि है, प्रबलितम, औषधि वनस्पतियों की जो वृद्धि है वो आदित्य कर्म। चंद्रमसा वायुना संवत्सरेण की संस्था, चंद्रमा वायु और संवत्सर के साथ इसका सहचारी देवता। संस्तव, संस्तव में स्तुति। जो लोग तृतीय आदि देवपत्नियां वैरूप शाम अश्विनों से लेकर देवपत्नियां तक ने घंटों में पढ़े, द्विलोक स्थानीय 31 देव पढ़े। देव समुदाय में पठित जो मरिया शरण्यवादी स्त्रियां हैं, उसके कर्म रसाकर्षण, रसादानम, अनुप्रदान देना, आदान लेना। पीछे इंद्र के कर्म में रसानुप्रदान, रस प्रदान, अनुप्रदान और प्रदान एक ही है। तो इसका चंद्रमा और वायु और संवत्सर स्तवन है आदित्य का। संस्तव समान स्तुति। पूर्वा परम चरतो माययैतम सप्तऋषय प्रतिहिता शरीरे सप्तरक्षन्ति। भक्ति शेष कल्पना एक स्वयं स्थान विषु ऋतु छंदस्तो पृष्ठ से भक्ति शेषम अनुकल्पयित। कह रहे हैं एतेषु एव स्थान व्यूहेषु, इन स्थान व्यूहों में, ये जो पृथ्वी आदि स्थानों के व्यूह मानी वर्ग, इन वर्गों में ऋतु छंद स्तोम और साम, इनके अवशिष्ट भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए। स्तोम पृष्ठ से भक्ति शेषम, भक्ति शेष अवशिष्ट भाग, अनुकल्पित कल्पना कर लेनी चाहिए। स्तोम पृष्ठ से, स्तोम और पृष्ठ, ऋतु छंद स्तोम पृष्ठ से, ऋतु छंद स्तोम और पृष्ठ साम, समाहार द्वंद समास है। ऋतु छंद स्तोम और साम समाहार द्वंद। ऋतु छंद स्तोम और पृष्ठ समाहार द्वंद होने से एक वचन हो गया नपुंसकलिंग। स्तोम पृष्ठ से, पृष्ठ का अर्थ साम होता है ना, पीछे भी आया कहीं, पृष्ठ शब्द का अर्थ होता है कहीं।
पृष्ठ और साम। ये दिया है व्याख्याकार ने, इन्हीं साम को पृष्ठ के नाम से भी पुकारा जाता है, व्याख्याकार ने दिया है। बृहच्च वा इदमग्ने रथंतरम अवस् रथंतरम चास्ताम षट पृष्ठानि आसन। सात, सात, छह पृष्ठ, छह साम। बृहच्च वा इदमग्ने रथंतरम चास्ताम, बृहच्च रथंतरम चास्ताम षट पृष्ठान्यासन। साम सामवेदी मंत्रों के गान भेद है। ये साम भी रथंतर, वैराज, बृहत, साक्वर, वैरूप और रैवत नाम से छह ही है। साम सामवेदी मंत्रों के गान भेद है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, एतेषु स्थान वियोषि, स्थान वर्ग में ये जो पृथ्वी आदि स्थानों के वर्ग हैं, उसमें ऋतु, छंद, स्तोम और पृष्ठ। पृष्ठ मानी साम, और स्तोम के लिए शब्द आया है मंत्र। स्तोम सामवेदी मंत्रों के उच्चारण भेद से रचना विशेष है। स्तोम शब्द जो है ना, त्रिवृत स्तोमा रथंतरम साम, तो स्तोम सामवेदीय मंत्रों के उच्चारण भेद से रचना विशेष है। ये स्तोम त्रिवृत, एकविंश, पंचदश, त्रिणव, सप्तदश और त्रयस्त्रिंश नाम वाले छह हैं। इंद्रा सोमो वरुण पर्जन्य ऋतव आज्ञा वैष्णवम भवि नसु ऋक् संस्तविति दस्तैति। तो स्तोम जो है उच्चारण, उसके साथ स्तोम का सामवेदी मंत्रों उच्चारण भेद से रचना विशेष है। अनुकल्पयित, ये इनकी कल्पना कर लीजिए, जैसे शरत, अनुष्टुप, एक विंश स्तोम वैराज सामिति पृथिव्यायतनानि। शरद ऋतु, अनुष्टुप छंद, एक विंश स्तोम, वैराज साम, ये पृथ्वी के आयतन है, पृथ्वी स्थानीय है। पृथ्वी आयतनानि, पृथ्वी स्थानीयानि। आयतन मानी स्थान, पृथिव्या, पृथ्वी आयतनानि, पृथ्वी स्थानीय। और आगे हेमंत पंक्ति तृणव स्तोम शाक्वरम सामिति अंतरिक्ष आयतनानि। हेमंत ऋतु, पंक्ति छंद, तृणव स्तोम, शाक्वर साम, ये अंतरिक्ष स्थानीय है। और शिशिर अधिछंदा त्रयस्त्रिंश स्तोम रैवतम सामिति द्युमंतीनि। द्युलोक भागी है ये। शिशिर ऋतु, अंतरिक्ष, अति छंदा, त्रयस्त्रिंश स्तोम, रैवत श्याम, ये द्युलोक भागी है। लोक और सवनों का विभाग हो गया, मतलब
पृथ्वी आयतनानि हेमंत पंक्ति हेमंत ऋतु पंक्ति छंद त्रिनव स्तोम साक्वर शाम अंतरिक्ष आयतनानि अंतरिक्ष स्थानीय है और शिशिर ऋतु अतिछंदा त्रयस्त्रिंश स्तोमा रैवतंसाम इति द्युभक्तिनि। जो पहले ऋतु और छंद बताए थे उसमें और इसमें फर्क क्या है? अतिरिक्त है ना, जैसे स्थान व्यूज इन्हीं स्थान वर्गों में ऋतु छंद स्तोम पृष्ठ भक्ति शेषम अवशिष्ट जो भाग है उसकी कल्पना, भक्ति शेष अवशिष्ट भाग की कल्पना करनी चाहिए। जैसे शरद ऋतु पहले थोड़ी आई थी, अनुष्टुप छंद पहले नहीं आया था, एक विंश स्तोम नहीं आया था, वैराज अवशिष्ट भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए। हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु नहीं आई थी, पंक्ति छंद नहीं आया था, त्रिनव स्तोम नहीं आया था, शाक्वर शाम नहीं आया था। ऐसे शिशिर ऋतु अति छंदा त्रयस्त्रिंश स्तोमा रैवतम साम ये सब नहीं आए थे। द्यु भक्ति नहीं, द्युलोक के भागी हैं, द्युलोक स्थानीय है। लेकिन आगे के भक्ति को देखेंगे तो उसमें नहीं आए, ये जो यहाँ बता रहे हैं ना भक्ति शेष में ये तो नहीं आया, बट एग्जैक्टली चांसेस यही है वर्षा जगती ये भक्ति शेष है, वो भक्ति है ऐसे कह रहा, अवशिष्ट भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए। लोक और सवनु का विभाग पूर्ण हो चुका था, लोक का और सवनु का, परंतु ऋतु छंद स्तोम और साम इनका विभाग बच गया था। ऐसे लिखा व्याख्याकार ने, लोक और सवनु का विभाग तो पूरा हो चुका था, लेकिन ऋतु छंद स्तोम और साम इनका विभाग बच गया था, तो यहाँ उनका विभाग दिखाया गया है, परंतु छंदों के बहुत अधिक होने से उनका विभाग फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो अवशिष्ट छंदों का विभाग भी इसी तरह कल्पित कर लेना चाहिए। छंदों का विभाग तो बहुत लंबा चौड़ा है। गायत्री उष्णा अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, ये वो है कुछ छंद, 7 छंद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छंद है। अति जगती सक्वरी अति सक्वरी अष्टि अत्यष्टि धृति अति धृति अति छंद है। कृति प्रकृति आकृति विकृति संकृति अभिकृति उत्कृति ये विच्छंद है। अतिछंद और विच्छंद, अतिछंद कौन से हैं? जैसे जगती में 48 अक्षर होते हैं, 4 अक्षर बढ़ते जा रहे हैं। गायत्री से 4 बजे उष्णिक आ गया, उष्णिक से 4 अनुष्टुप, अनुष्टुप से 4 बढ़े तो बृहति, बृहति से 4 बढ़े तो पंक्ति, पंक्ति से 4 अक्षर बढ़े तो त्रिष्टुप, त्रिष्टुप से 4 तो जगती, फिर जगती के बाद 4 अक्षर और बढ़ाएंगे तो फिर उसका नाम जो है, जगती के बाद 4 अक्षर और बढ़ाएंगे, अति छंद की तरफ बढ़ेंगे तो अति जगती, जगती के बाद अति जगती, फिर और 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो शक्वरी, फिर और 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो अति शक्वरी, शक्वरी अति शक्वरी, फिर और 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो अति धृति, फिर धृति, अष्टि अत्यष्टि धृति अति धृति, कितने हो जाएंगे, कहां तक पहुंच गए? अति छंद है ये। जगती के बाद 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 दूनी 20 4 6 24 4 7 28 अक्षर तक पहुंच गए। गायत्री उष्णी अनुष्टुप बृहति पंक्ति
विष्णु जगति अति जगति सत्वरी अति सत्वरी यस्ति तुम शास्त्र में किए एक सर धृति अति धृति इनको अति छंद कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक छूट गया दिखता है 7 हो गए। अति जयंती सखवरी अति सखवरी अष्टि अत्यष्टि धृति अति धृति क्या तो नहीं तो सात है। अच्छा फिर 7 विछंद है 7 विछंद है ये तो अति छंद है विछंद विछंद में क्या होगा कृति कृति प्रकृति त्रय लगा दिया तो कृति प्रकृति आ लगा दिया तो आकृति त्रय आ विकृति संकृति वी लगा दे कृति के सब लगा रहे हैं संकृति अभिकृति उत्कृति ये है विच्छंद 1 2 3 4 5 6 7 इनका नाम है विच्छंद अतिछंद विच्छंद उष्णिक ब्रियति और विच्छंद अवशिष्ट रह गए इनका विभाग व्यास ने प्रदर्शित नहीं किया ऋग प्रातिशाख में ब्रियति और विच्छंदों को वायु देवता के भागी बतलाया और उष्णिक को आदित्य भागी बतलाया ऋग प्रातिशाख के छंदों के पूर्ण ज्ञान के लिए अति उत्तम है ऋग प्रातिशाख का 17वां 18वां पटल वहां पर पटल है प्रीति 4 4 बढ़ाते जाएंगे तो 104 तक जाएंगे ना कहाँ तक पहुंच गए ये 4 4 बढ़ाएंगे तो 48 48 और 4 52 52 और 4 56 56 4 60 48 ऐसे हो रहे हैं 60 और 4 64 64 और 4 68 68 और 4 72 72 और 4 78 76
76 और 4 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104। संध शास्त्र में सभी दे रखे हैं। छंद भी एक वेदांग बता रखा है ना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कल्प और ज्योतिष अपना छूट रहा है। 4 वेदांग का स्पर्श किया है, 4 वेदांगों को छुआ है। कल्प और ज्योतिष ये 2 वेदांग है ना। गणित है, ज्योतिष तो गणित में जो अच्छे हैं वो तो बड़े जल्दी ज्योतिष शास्त्र को पढ़ सकते हैं। मेरे को तो कल्पना नहीं आती कि ऐसे पूरे आकाश में वो जो दिखाते हैं ना कि ये जो उसका विभाग करके उसको अलग अलग बांट करके दिखाते हैं। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये तो गोल है ना पूरा। उसका आधा भाग करते हैं। और ये भूगोल में भी जो सिखाते रहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा आदि कैसे रेखा बनाते हैं काल्पनिक, वो सब मेरे को नहीं आता है। शब्द तो सुनते सुनते शब्द तो आ गए, पर उनका अर्थ बोध नहीं आ रहा है। हजारों, मतलब जो हम जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, जो नहीं जानते हैं वो बहुत ज्यादा है। सभी लोगों का ऐसा है। कितना भी कोई जान ले, न जानना अधिक रह जाता है, जानना कम हो जाता है। वो औरों से ज्यादा जानते हैं, बस इतना ही कह देते हैं। ईश्वर की सर्वज्ञता के आगे सारे जीवों को मिला करके जितना ज्ञान, फिर भी ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बच जाता है, इसलिए उसको सर्वज्ञता में गिनते हैं। तो 3 देवता, लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, इंद्र और आदित्य। महर्षि दयानंद ने ओंकार को अकार उकार मकार में समाहित किया है ना। अकार से क्या क्या लेते हैं? अकार, उसको ऐसे करेंगे कि अकार से पृथ्वी स्थानी अग्नि देवता, और अकार उकार मध्यम स्थानी अंतरिक्ष देवता वायु। वायु, अंतरिक्ष, और एक और है ना ये जो प्राज्ञ, तेजस, प्राज्ञ, तेजस, और तीसरा क्या है? आदित्य। मैंने उसको ऐसे किया, ये अग्नि, वायु, अग्नि, वायु और आदित्य। बीच वाली रेखा हमने ऐसे रखी, जागृत स्थान जैसे अकार है, उकार है और मकार है। तो अग्नि, अकार से अग्नि,
राज्य क्या है? विराट, अग्नि, विराट और प्राज्य। प्राज्य लिख देता हूँ। अंतरिक्ष, उकार से वायु, आदित्य। आदि वो विराट वाली सीरीज में है। हैं? वायु, तेजस, विराट, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, जी। राज्य, तेजस और ये विश्व होना चाहिए पहला। हाँ, विश्व होना चाहिए। विश्व तेजस का विश्व। राज्य तो फिर तेजस ठीक है, तेजस और हिरण्यगर्भ ठीक है। विश्व नहीं वो ठीक था गुरु जी, राज्य की जगह पर विश्व। अच्छा, वो सारा ठीक है। विराट, हिरण्यगर्भ, अमा और विश्व, वायु, हिरण्यगर्भ, तेजस। ईश्वर और प्राज्य। आदित्य, ईश्वर, ईश्वर आएगा। जी। ऐसे दिए हैं उन्होंने। ये होना चाहिए, हैं? ये होना चाहिए, ये सीखी। ऐसे दिया है विभाग सत्याप्रकाश में। कैसे ट्रैक कर रहे हैं मुझे? हैं? पृथ्वी स्थानीय इस तरह से विभाग कैसे कर रहे हैं इसका? एक अंतरिक्ष स्थानीय है, ठीक है। द्युलोक स्थानीय है, अग्नि, पृथ्वी स्थानीय है, वायु अंतरिक्ष स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय है, और आदित्य द्युलोक स्थानीय है। और अग्नि का सूक्ष्म जगत में देखे जाकर के तो विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर हो जाएगा। समष्टि में ये विराट हिरण्यगर्भ नाम है, व्यष्टि में ये विश्व तेजस प्राज्य। समष्टि में विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, व्यष्टि में विश्व तेजस प्राज्य। ईश्वर और प्राज्य तो एक ही है, व्यष्टि और समष्टि का भेद है। एक हमारी जो व्यष्टि अवस्था है ना, हमारी जो व्यष्टि अवस्था है, गहन निद्रा सुसुप्ति, वो प्राज्य है। और ईश्वर में भी इसी तरह से समष्टि के रूप में तेजस सूक्ष्म लोक, विश्व स्थूल लोक। स्थूल सूक्ष्म कारण और जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इससे भी इसको कनेक्ट। पहले वाला स्थूल है और ये ऊ जो बीच वाला है वो सूक्ष्म है और ये कारण है। स्थूल जगत तो विश्व, विराट और अग्नि है। सूक्ष्म जगत वायु, हिरण्यगर्भ, तेजस है। कारण जगत आदित्य, ईश्वर, प्राज्ञ। त्रिदेव, तीन देव जो हैं, तीन देवों का सवन क्या है? लोक तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक है। ऋतु पूछे नहीं, सवन पूछे तो प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन। इंद्र का माध्यम दिन मानी अग्नि का प्रातः सवन, इंद्र का माध्यम दिन सवन, आदित्य का तृतीय सवन। ऋतु पूछे तो अग्नि का अग्नि देवता का ऋतु पूछे तो वसंत और शरत है। इंद्र का ग्रीष्म और हेमंत है। आदित्य का वर्षा और शिशिर है। और छंद पूछे तो गायत्री और अनुष्टुप है अग्नि का। विष्टुप,
पंक्ति, प्रियति, विछंद, ये 4 हो जाएंगे। छंद पूछे तो इंद्र देवता के, और आदित्य देवता के जगति, अतिछंद और उष्णिक हो जाएंगे। विछंद तो ये है ना, कृति, प्रकृति आदि, कृति, प्रकृति, आकृति, प्र, आ, वि, सम, अभि, उत, पूर्वक, कृति। तो विछंद है प्रियति, पंक्ति, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप पंक्ति, प्रियति। ये इंद्र देवता का त्रिष्टुप पंक्ति और प्रियति और विछंद। और जगति, अतिछंद और उष्णिक। स्तोम पूछे तो त्रिवृत और एकविंश स्तोम अग्नि का, इंद्र के पंचदश और त्रिनव स्तोम, और आदित्य के सप्तदश और त्रयस्त्रिंश स्तोम। शाम, रथंतर, वैराज शाम, बृहत और शक्वर शाम, वैरूप और रैवत। देवगण निघंटु में जो बताए हैं, स्त्रियां भी वहां बताई हैं। कर्म, हविर वहन, देव प्रापण, देवताओं की प्राप्ति, प्रकाश आदि, रस प्रदान, वृत्रवध और बलकृति, रसादान, रस धारण, शरीर आदि की त्रिदेव सहचारी देव हैं। अग्नि के साथ रुद्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतु, आग्ना वैष्णव, आग्ना पोषण हवि है। आग्ना वैष्णव और आग्ना पोषण हवि है, स्तुति नहीं है। और इंद्र, अग्नि क्या है, अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु और वायु, ये इंद्र के सहचारी देव हैं। मित्र वरुण के साथ, सोम पूषा और रुद्र के साथ, पूषा अग्नि के साथ, पर्जन्य वाक के साथ। आदित्य, चंद्रमा, वायु, संवत्सर इत्यादि के साथ। मंत्र आदि पदों के निर्वचन अब दिखा रहे हैं आगे। जो मंत्र आदि थे ना, उनका निर्वचन दिखा रहे हैं। ये दिखाया, मंत्रा मननाथ, छंदांसी छादनाथ, स्तोमा स्तवनाथ, यजुर यजते, साम सम्मितम ऋचा, शतेरवा ऋचा समम मेने निदाना। निदान जो है, व्युत्पत्ति विद्या को जानने वालों को निदान कहते हैं। मंत्र मनन से, सब सत्य विद्याओं को जानने से इनका नाम मंत्र है। और आगे क्या है, मन्यन्ते जयन्ते सर्वा सत्य विद्या, यही करण साधन प्रत्यय, जिनके द्वारा सारी विद्याएं जानी जाती हैं उनको मंत्र कहते हैं। और मत्री गुप्त परिभाषणे धातु है मंत्र की सिद्धि, क्योंकि इनमें गुप्त पदार्थों का, रहस्य युक्त विद्याओं का वर्णन है। गुप्त पदार्थों का या रहस्य युक्त विद्याओं का वर्णन है। मंत्र मनना, साधन से माने पाप दुख आदियों से रक्षा के लिए आत्मा के आच्छादन से, इनका नाम छंद है। छादन से छंद है। कैसे छादन करते हैं, पाप दुख आदि से रक्षा करने के लिए आत्मा को ढकते हैं। छांदोपनिषद में लिखा, देवा वै मृत्यु और विद्यता त्रयीं विद्याम प्राविशन्ते छंदो विरक्षादेन, यद एभिरक्षादेन तत्छंदसाम छंदस्तम। देव लोग मृत्यु से भयभीत होकर के, पाप से डरते हुए वेदों में प्रविष्ट हो गए। त्रयीं विद्याम प्राविशन, त्रयी विद्या, ज्ञान कर्म उपासना, त्रयी विद्या में प्रविष्ट हो गए। ऋग्यजु शाम को त्रयी विद्या कहते हैं। उसमें प्रविष्ट हो गए और छंदों से अपने आप को आच्छादन कर लिया, मृत्यु देख ना पाए।
यदि भी आच्छादयन, अतः इंद्रों इन्होंने इन छंदों से अपने आप को आच्छादित किया, अतः ये छंदों का छंदस्व है। अपने आप को आच्छादन किया, अतः ये छंदों का छंदस्व है। उनादि कोश में चदी आह्लाद ने छंद की सिद्धि की है। वेदाध्ययन से सत्य विद्या के ज्ञान के कारण मनुष्य आह्लादी होता है। चदी आह्लाद ने इस छंद बनाया पाणिनि ने, मानी ये छंद आह्लाद देने वाले हैं। से कुछ है तो आराम से होगा। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। मंत्र के प्रसंग से गायत्री आदि रचनाओं का नाम भी छंद है। सत्य विद्याओं के स्तवन से वेद का नाम स्तोम है। स्तोम मानी स्तोम, स्तोम स्तवते क्या दिया है, स्तवनात्। स्तवन से वेद का नाम स्तोम है। सत्य विद्याओं का स्तवन का अर्थ है स्तुति करते हैं। वेद के प्रसंग से त्रिवृत आदि रचनाएं भी स्तोम है। त्रिवृत आदि रचनाएं ये भी स्तोमवाचक है, स्तुति करने वाले। ऋच का निर्वचन यश कार्य, उसको ऋच का पहले बता दिया है ना, ऋचा पहले बता दिया इसलिए छोड़ दिया ऋच का निर्वचन। यजुर यजते, यजु शब्द यज धातु से बनता है, यज विद्या का प्रकाशक है। ऋचा का निर्वचन क्या हो सकता है? व्यास ने जो बताया है, ये बताया है, यहाँ पर बताया है ऋचाम त्वापोषम आस्ते पुष्पान गायत्रम तो गायती सक्परीषु ऋचाम एक ऋग अर्चनी, ये दिया है। स्तुति करने वाली होती है ऋग, पदार्थों के गुणों को बताने वाली होती है। स्त्रीलिंग है ऋग भी और ऋचा भी। ऋज स्थितो धातु से ऋग बन गए। ऋग अर्चनी। यजुस यज धातु से सामन के 3 निर्वचन दिए। ऋचा के साथ समान परिमाण वाला है। ऋचाएं ही उपासना भेद से साम कहलाती है। जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उपासना भेद से साम कहलाती हैं। तो सामवेद में प्राय करके ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। 1875 मंत्र हैं, 1775 ऋग्वेद के मंत्र लगभग। बाकी तो और कहीं के तो ये उपासना ज्ञान कर्म ये कह रहे हैं। अथवा शोन्त कर्मणि से मनिन प्रत्यय करके सामवेद उपासना या भक्ति परक है। तो उपासना तीनों में अंतिम है ना, ज्ञान कर्म उपासना। वैसे कर्म और उपासना में अंतिम बतानी चाहिए। एक ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान, 4 शब्द हैं। पहले ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, ऐसा कह सकते हैं। पहला जो ज्ञान है, पहला वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान पद्धति का ज्ञान, प्रक्रिया का ज्ञान, और शास्त्र के द्वारा पदार्थ स्वरूप का ज्ञान, शास्त्र के द्वारा। फिर कर्म करेंगे उसके अनुसार, कर्म क्या क्या करने के योग्य, नहीं करने के योग्य हैं, कर्म विभाग। फिर कर्म का स्वरूप बोध, फिर उपासना के बारे में बोध। फिर इन सब का अनुष्ठान करने से परिणामतः जो ज्ञान होता है वो एक ज्ञान है। तो एक कर्म उपासना से पहले ज्ञान होता है, कर्म उपासना के उत्तर काल में ज्ञान होता
तो देवजनों ने इसे ऋचा के समान माना, तो इसका नाम साम है, ऐसा नैदान लोग कहते हैं, व्युत्पत्ति शास्त्र के जानने वाले। ऋचा सहम मेने, मेने माने विद्वानों ने ऋचा के समान माना। सम्मितम ऋचा श्यतेर्वा शोन्त कर्मणि, इसमें कर्म का अंत हो जाता है साम में, शोन्त कर्मणि। नैदान से पता चलता है नैदानों के अतिरिक्त अन्य भी कोई ऐसा संप्रदाय था जो कि निदान माने शब्द मूल का अन्वेषण, एटिमोलॉजी को जो महत्व देते हैं ना, वो निदान कहलाते हैं। नैरुक्तों के अलावा निदान, किसी निदान ग्रंथ का ही ऋचा समम मेने, ये वाक्य है। नैरुक्ता और इति नैदाना दो शब्द आते रहते हैं ना, इति नैरुक्ता इति नैदाना, तो दोनों का भेद तो है थोड़ा थोड़ा। कोई कोई एक ही मान लेते हैं, नैरुक्त और नैदान। सप्त छंदों के निर्वचन दिखा रहे हैं। गायत्री गायते, यहाँ पर सप्त छंदों का निर्वचन बताया। गायत्री स्तुत्यर्थ गई धातु से ऋग्वेदीय प्रारंभिक मंत्र अग्निमीले से पदार्थ स्तवन का प्रारंभ होता है, तो इस छंद का नाम गायत्री है। अग्निमीले, अग्नि की स्तुति करता हूं मैं, अथवा ये छंद त्रिगमन 3 पादों वाला होता है, अतः गम और त्रि के विपर्य से गायत्री बन गया। त्रिगमना व विपरीता, त्रिगमना है ये। गाय तो मुखात उदपतत इति ब्राह्मण, ब्रह्मा जब गान कर रहा था उसके मुख से ये निकली, इसलिए इसको गायत्री कहते हैं। गान करते हुए परमेश्वर के मुख से सबसे पहले ये छंद निकला, तो इसका नाम गायत्री हो गया। गाय तो उदपतत, उष्णिक, इससे उत्कृष्ट कोटि की पवित्रता का लाभ होता है। उत्कृष्टम स्नातम शुद्धत्वम यया सा उष्णिक, उत्कृष्ट कोटि की शुद्धता का बोध होता है। पदार्थों का स्तवन जिसके द्वारा होता है वो गायत्री, और उत्कृष्ट कोटि की शुद्धता जिससे जानी जाती है उष्णिक या इच्छार्थक स्नीय धातु से भी इसकी सिद्धि हो सकती है। अधिक प्रिय है ये छंद। अथवा जिस प्रकार सिर के चारों ओर पगड़ी लपेटी जाती है, उसी तरह गायत्री के तीनों पादों में एक एक अधिक अक्षर के होने से ये उष्णिक पगड़ी सी है। उष्णिक पगड़ी को भी कहते हैं ना। गायत्री के तीनों पादों में एक एक अधिक अक्षर के होने से, 3 पादों में एक एक और अक्षर जोड़ दें। तीन पाद एक एक अक्षर और जोड़ देंगे, एक उसका अपना हो जाएगा, 4 अक्षर बच जाएंगे। एक अपना उसका अतिरिक्त, एक पाद उसका पाद होगा तो कई अक्षर बच जाएंगे। नहीं, पाद का तो अकेला अक्षर कहाँ पर है, मतलब किसी पाद में ही कहेगा। 3 अक्षर जैसे 24 है, तो 3 27 हो गए, और एक अक्षर और जोड़ लिए। एक पाद में ही तो एक अक्षर बढ़ाएंगे, तो इसी पाद में, चौथे पाद में इसके पाद ही रहेगा। अच्छा नहीं, चौथा अलग पाद बना, 4 पाद की हो जाती है ना ये उष्णिक। फिर तो एक एक कम करना पड़ेगा पिछले तीनों। कैसे? 8-8 के होंगे, गायत्री के 3 पाद होते हैं गायत्री, 8-8 के 3 होंगे। 8 3 24, यहाँ 7-7 के 4 बनते होंगे। 7 7 के 4, अथवा जिस प्रकार 6 6 के 4 होते हैं वैसे वहां।
और एक एक और बढ़ा दें तो नहीं तो जी वहां तो तीन होते हैं गायत्री। तीन भी होते हैं, और ये भी छंद शास्त्र में कहा है कि चार पाद छह छह अक्षर के होते हैं, और एक एक अक्षर बढ़ा दे तो उष्णिक हो गया, और उसमें एक एक अक्षर बढ़ा दे अनुष्टुप हो गया, और उसमें एक एक अक्षर बढ़ा दे तो बृहति, उसमें एक एक अक्षर बढ़ा दे तो पंक्ति, उसमें एक एक अक्षर बढ़ा दे तो त्रिष्टुप, उसमें एक एक अक्षर बढ़ा दे तो जगती। ऐसे भी एक विवेचन है। पर यहाँ जब ये कह रहे हैं अनुष क्या बताए, उष्णिक उतस्नाता भवति स्निग्धैर्वास्यात् कांति कर्मणा उष्णीष्णीवितोपमिकम् उष्णीशं स्नायते। उष्णीशं स्नायते, उतस्नाता भवति, उष्णिक जो है स्निग्धैर्वास्यात् कांति कर्म वाली, उष्णिक उत्कृष्ट कोटि की पवित्रता का लाभ होता है। उष्णिक उतस्नाता भवति, उत्कृष्टम स्नातम शुद्धत्वम व्यय उष्णिक। इच्छा तक स्नी धातु से ये छंद अधिक प्रिय है। स्नीय देरवास्यात् कांति कर्मणा, उष्णीष्णी, उष्णीष्णी की तरह है ये औपमिक, जैसे कि ये लिपटा रहता है ना, सिर के चारों ओर पगड़ी लिपटे रहती है, उसी तरह गायत्री के तीनों पादों में एक अधिक अक्षर के होने से उष्णिक पगड़ी सी है। तो उपमाजन्य निर्विचन हो गया। गायत्री के तीनों पादों में तो 8-8 अक्षर है, पर अच्छा 9-27, एक एक अक्षर और बढ़ा दें तो 9-9 अक्षर हो जाएंगे, ऐसे दिखा रहे हैं व्याख्याकार। गायत्री नहीं, 3 पाद यदि देखें तो एक एक अक्षर तो 9-9 होती है, 27 अक्षर ऐसे। वैसे गायत्री जो है केवल 24 की नहीं 23 की भी होती है, जैसे ये जो प्रसिद्ध मंत्र है तो 23 का ही है। तो सभी में एक कम या एक ज्यादा की पॉसिबिलिटी है। हाँ, और 2 कम और 2 ज्यादा की भी पॉसिबिलिटी है। इसका कुछ उसका नाम देते हैं पहले पाद से उसका नाम विराट और सम्राट, निश्रित और नहीं नहीं निश्रित, एक अक्षर ज्यादा हो तो निश्रित कम होने पर, भूरी ज्यादा होने पर, और 2 अक्षर कम हो तो स्वराट और विराट, स्वराज और विराज। इसमें भूल जाता हूं मैं, स्वराज विराज 2 अक्षर। निश्रित का तो पक्का हो जाता है, क्योंकि ये गायत्री छंद निश्चित गायत्री है ना, तो दूसरा बच गया भूरी। स्वराज विराज में कोई एक पकड़ना पड़ेगा। 2 अक्षर कम वाले को विराट कहते हैं या स्वराट कहते हैं? 2 अक्षर ज्यादा वाले को विराट कहेंगे, नहीं 2 अक्षर ज्यादा वाले को स्वराट कहेंगे, कम वाले को विराट, विराज स्वराज है। गायत्री के 3 पादों में एक एक अधिक अक्षर के होने से उष्णिक पगड़ी जैसी है, माने एक एक और लिपट गया। ये उपमाजन्य निर्वचन हो गया, माने गायत्री के 3 पादों में 8-8 अक्षर है, 8-3-24, और इसमें 9-9 ऐसा दिखा रहे हैं। उष्णीस उत्पूर्वक स्ना धातु सिद्ध होता है। उष्णीस शब्द मुख्यतः श्वेत पगड़ी के लिए ही प्रयुक्त होता है। उष्णीश फिर जो है गौण रूप से लाल पगड़ी में भी हो जाएगा। लोहित उष्णीसा ऋत्विजा प्रचरंती, लाल पगड़ी वाले ऋत्विक वो कर रहे, कार्य कर रहे। ककुब ककुबनी भवती, ककुब च कुब्जत, कुब्जश्च कुब्जते, कुजतेर्वा उपजतेर्वा। ककुब उष्णिक आदि छंदों का भेद है। उष्णिक के प्रसंग से उसका भी निर्वचन दिखा दिया। ककुब छंद के पादों में मध्यवर्ती पाद अधिक अक्षरों वाला होने से
ककुब चोटी की तरह उठा हुआ होता है। ककुब उसको कहते हैं ना जो बैल के बीच में चोटी की तरह उठा हुआ होता है। छंद के पादों में मध्यवर्ती पाद अधिक अक्षरों वाला होता है ककुब। ककुब कहा गया है जैसे उष्णिक छंद के तीनों पादों के मध्यवर्ती 12 अक्षर होते हैं और पार्श्ववर्ती दोनों पादों में 8 8, 8 दूनी 16 और 12 28, बीच वाले में 12 और ककुब और कुब्ज ये दोनों कुज कौटिल्य धातु से बने हैं। कुब्ज न्यक भावे से निष्पन्न होते हैं। ककुद के कारण उष्ट्र आदि पशुओं के पृष्ठ में कुटिलता आ जाती है, पार्श्व प्रदेश नीचा हो जाता है। कुबड़ा आदमी टेढ़ा और नीचे झुका हुआ होता है। कुज कौटिल्य। अनुष्टुभ, अनुष्टोभनाथ, अनुष्टोभन से इसका नाम अनुष्टुभ है। जैसे कि ब्राह्मण कहता है अनुष्टुभ छंद 3 पादों वाला गायत्री का ही चतुर्थ पाद से अनुस्तवन करता है, अनुकरण करता है। अनुस्तवन, अनुष्टोभनाथ, अनुकरण करता है। अनुपूर्वक निघंटु पठित स्तुत्यर्थक स्तुभ धातु से अनुष्टुभ बनेगा। निघंटु में स्तुभ पड़ी है। गायत्री के 8 8 अक्षरों वाले 3 पाद होते हैं और अनुष्टुभ के 4 पाद। तो गायत्री तो 24 अक्षर वाला, परंतु ये 32 अक्षर वाला हो गया अनुष्टोभनाथ, अनुकरण करने से। मानिए 3 पादों वाली गायत्री का ही चतुर्थ पाद से अनुस्तवन करता है, अनुकरण करता है। बृहति ये छंद 4 अक्षरों की अधिकता से कारण अनुष्टुभ से बड़ा होता है, इसलिए इसके 36 अक्षर होते हैं। बृहति का निर्वचन परिबर्हणात्। बर्हणात् पंक्ति ये छंद 8 अक्षरों वाले 5 पादों का होता है। तो क्रम से स्थित 5 के समुदाय को पंक्ति कहते हैं। पंक्ति पंचपदा। त्रिष्टुभ स्तोभति उत्तर पदा। त्रिष्टुभ जो है, त्रिष्टुभ उत्तर पद तो स्तुभ धातु का स्तुभ है, परंतु त्रित्व क्या है? त्रि के 2 अर्थ है। कातु त्रिता स्यात्, त्रित्व क्या है? तीर्णतमं छंदा त्रिवृद्ध वज्र तस्य स्तोभति दिवा। यत् त्रिरस्तोभत तत्तिष्ठुभत त्रिष्टुभत्वम इति विज्ञायते। ये ब्राह्मण का निर्वचन दिखाने के लिए इति विज्ञायते बोलते हैं। तीर्णतमं छंदा, त्रित्व क्या है? त्रित्व क्या है? इसने पार कर लिया और छंदों को। ये छंद गायत्री आदि से बहुत अधिक अक्षरों वाला है, इसलिए तीर्णतम अधिक विस्तृत है, बहुत बड़ा है, अतः ये त्रि है। त्रिप्लवन संतरण। ये छंद पंक्ति से भी 4 अक्षर बड़ा होता है, अतः 44 अक्षर वाला होता है। त्रिवृद्ध वज्र बहुत बड़ा होता है, मानी पदार्थों का स्तवन करता है। त्रिष्टुप ये छंद त्रिवृत अर्थात वज्र का स्तवन करता है, त्रिष्टुप है। यत त्रिरस्तोवत वज्र के 3 पार्श्व तीखे होते हैं। वज्र जो है ना, त्रिशूल, कहते हैं उत्तम मध्यम अधम जो बंधन है उन तीनों को बींधने के लिए त्रिशूल की कल्पना की है। तीनों प्रकार के जो बंधन सत्व रज और तम के बंधन है ना, उनको बीनने के लिए, या प्राण मन और शरीर के जो बंधन है, शरीर प्राण और मन के जो बंधन है उनको बीनने के लिए वज्र के 3 पार्श्व होते हैं। त्रिवृत जगती ये छंद अन्य सब छंदों से जगती गततमम छंद, ये बहुत आगे बढ़ा हुआ है। गततम 48 अक्षर का है, अथवा इसकी गति गुरु लघु के लंबे भेदों के कारण जल में चलने वाले लहरों की तरह है। जलचर गति। ब्राह्मण जगती का निर्वचन करता है जल जलगल्यमाना सृजत, बहुधा स्तूयमान परमेश्वर ने इसे सृजा है, तो ये जगती है। जलगल्यमान जागीर्यमान
आत्वित्व का भाव। इन सातों छंदों के अनेक भेद हैं, उनमें से एक का उल्लेख तो प्रसंगवश पहले कर आए, दो का अब कर रहे हैं। उन दोनों में से पिपीली का मध्या तो ककुब का उल्टा रूप है और विराट का प्रयोग बहुत आता है। पिपीली का मध्या ककुब का उल्टा रूप है। चींटी जो है बीच में नीचे को झुकी होती है, उनके जो एक प्रकार का जो चींटी होती है ना, या मकोड़े बोलते हैं, बीच में झुके हुए और दोनों सिरे उठे हुए होते हैं। पिपीली का मध्य ककुब से उल्टा हो गया। विराट विराजनाद्वा विराधनाद्वा विप्राण विप्रापणाद्वा। अच्छा, पिपीली का पेलते गति गति, दंड पेल रहा है, गति अर्थ में होता है ये पेल धातु। पिपीली का मध्य, पिपीली कहती उपमा। अच्छा, विराट, विराज शब्द वी पूर्वक राध धातु या राज धातु या अपलरी धातु, विराज विराज विप्राप विराट, विराजन से माने स्वरूप में चमकने से, संपूर्ण अक्षरों वाली, विराधन से विगत रिद्धि वाली होने, और न्यून अक्षरों वाली, और विप्रापण से विशेष प्राप्ति के होने से अधिक अक्षरों वाली विराट होती है। इतने निर्वचन दिए। विराजनाद व विराधनाद व विप्रापणाद व, विराजनाद संपूर्ण अक्षरा, विराधनाद ऊनाक्षरा, विप्रापणाद अधिकाक्षरा। विराट जो है संपूर्ण अक्षर वाली, अंतिम क्या है, विप्रापनाद है या विप्राणनाद? विप्रापणाद। और क्या पूछ रहे हैं? ना लिखा है इसमें विप्राणनाद। विप्राणनाद, प्रापणाद है यहाँ तो। क्या है? एक तो आगे लिखा, कैसे लिखा है, विप्राणनाद अधिकाक्ष। विराजन से स्वस्वरूप में चमकने से, संपूर्ण अक्षरों वाली, विराधन से विगत रिद्धि वाली होने से न्यून अक्षरों वाली, और विप्रापण में विशेष प्राप्ति के होने से अधिक अक्षरों वाली। पीछे सप्त छंदों, सप्त अति छंदों और सप्त विच्छंदों के नाम क्रम से उल्लिखित हो गए। उनमें से प्रत्येक के क्रम से 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। सबसे अगला गायत्री छंद 24 अक्षरों का है। सबसे पहला 7वां जगती है और 48 अक्षरों का 7वां। फिर अति धृति अति छंद 76 अक्षर का है, और 7वां उत्कृति विच्छंद 104 अक्षर का है। धृति जो है ना, अति धृति, ये कितने अक्षर का होगा? 76 अक्षर का होगा ये अति धृति जो दिया है। जगती अति जगती, षटपरी अति षटपरी, अष्टी अति अष्टी, धृति अति धृति। ये तो जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि जगती के बाद अति जगती, षटपरी अति षटपरी, अष्टी अति अष्टी, धृति अति धृति। इनमें थोड़ा सा झंझट पड़ता है। कृति के बाद प्र, आ, वि, सम, अभि, उत। अब तो याद हो जाएगा, पर 1 महीने बाद देखेंगे तो फिर ये याद नहीं रहेगा। कोई टेक्निकल कोई वो जुड़ जाए ना, तब तो याद रह जाते हैं। कोई एक कुछ उसके साथ दूसरी चीज जुड़ जाए, जैसे मुझे निश्चित गायत्री हमेशा याद रहता है। गायत्री मंत्र का गायत्री छंद निश्चित, और दूसरा बुरी हो जाएगा। विराट गायत्री का एक मंत्र याद करना पड़ेगा कोई, ये विराट गायत्री का है, तो फिर स्वराट गायत्री दूसरा हो जाएगा। इति मां देवता अनुक्रांता, ये देवता जो है सामान्यतः वर्णित किए गए हैं। सूक्त भाजो अविर्भाजा ऋग भाजस्य भूयिष्ठा। ये देवता
सूक्त भाग है, पूरे सूक्त का एक एक देवता, हविर्भाग यानी हवि देने के लिए, और ऋक भाग बहुत है, ऋक भाग बहुत है, और निपात भाग, कई निपात भाग भी हैं, काश्चित निपात भाग। ये देवता निपात भाज का अर्थ है गौण देवता। पूरी ऋचा का देवता ऋक भाजस्य भूयिष्ठा, पूरी ऋचा के देवता जो होते हैं ना वो ज्यादातर है। सूक्त भाग पूरे सूक्त का ही देवता, हविर भाग हवि देने के लिए देवता, ऋग भाजस्य भूयिष्ठा, काश्चित निपात भाजा, कुछ देवता जो है निपात भाज। सूक्त भाग देवता हो जिनका वर्णन एक या अनेक सूक्तों में हो। सूक्त भाग एक अनेक सूक्तों में, हविर भाग जिससे केवल हवि दी जाती परंतु सूक्त भाग नहीं है। इति इमानी सप्तविंशतिर नाम ध्येयानि। सूक्त में वो देवता नहीं है लेकिन उनके नाम से सभी दी जाए। सूक्त भाग तो नहीं है लेकिन हवि देने के लिए जो देवता हो गया वो हविर भाग देवता, जिसका वर्ण एक आध ऋचा में हो, आधी ऋचा में हो या एक पाद में हो, उसको ऋग भाग कहते हैं। आपरी सूक्त में इदमादि एक एक ऋचा के देवता हैं। पूषा तु इता च्यावय तु अग्नि आदि ऋचा का देवता है, और दूसरे पक्ष में एक पाद का ऋचा है देवता है, जिसका अन्य अन्य देवों के साथ गौण रूप से वर्णन हो निपात भाग। गौण निपात शब्द का गौण। निपात भाग देवता दो तरह के होते हैं, एक तो वे जिनका वर्णन अन्य देवताओं के साथ पाया जाता है, जैसे ऐसे देवता बहुदेवता वाले मंत्रों में आएंगे, जैसे सोमस्य राज्य, त्रिधाता, विधाता, सोम वरुण बृहस्पति आदि अनेक देवताओं के साथ समान भाव से प्रयुक्त विधाता। जो किसी अन्य देवता के वर्णन से गौण रूप में आ गए, यदि इंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम, पृथ्वी देवता इंद्राग्नि के साथ गौण रूप से आ गया तो ये सब हो गए देवता परिगणन। अथुता विधान संयुज्य हविश्चोदयति। ब्राह्मण ग्रंथ भिन्न भिन्न विशेषणों से संयुक्त करके किसी के लिए हवि का विधान करते हैं। अभिधान संयुज्य, भिन्न भिन्न अभिधान, अभिधान का अर्थ है यहाँ पर विशेषण से संयुक्त करके, अभिधान विशेषण, उताभिधान अलग अलग विशेषणों से संयुक्त करके हविश्चोदय थी, हवि का विधान करता है। कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग विशेषणों के साथ संयुक्त करके अभिधान करता है। इंद्राय वृत्रघ्न, इंद्राय वृत्रतुर, इंद्राय अंगोमुचे। देखो इंद्र वृत्रगण विशेषण है, वृत्रतुर विशेषण है, अंगोमुच विशेषण है। कितने अच्छे अच्छे शब्द डाले। इंद्र कैसा है? जो वृत्रवध करने वाला, वृत्र का नाश करने वाला। वृत्रतुर अंगोमुच पाप का नाश करने वाला। ये सब पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी पाप तो वैसे बैठा रहता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन की शक्ति का जब योग होता है ना, तब वो होता है केवल बुद्धि में, केवल उसका वो हो जाए, बुद्धि उसको ग्रहण कर ले, पर मन की शक्ति जो भावनात्मक है उसका यदि योग न हो, मन की शक्ति बुद्धि के प्रकाश को तीक्ष्ण कर देती है, और बुद्धि की शक्ति क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा। बुद्धि की शक्ति मन की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देती है। मन की शक्ति बुद्धि के प्रकाश को बढ़ाती है, और बुद्धि का प्रकाश
मन की शक्ति को बढ़ा देता है। इंद्राय तान्यपि के समामनंती, उनको भी देवता के रूप में कई निरुक्तकार विशेषणों को भी देवता के समान पढ़ देते हैं, वृत्रगण, वृत्रतुर, अंगोमुच इनको, परंतु ऐसे देवता उनके परिगण से बहुत अधिक हो जाएंगे। वो जो गण परिगणन करते हैं ऐसे देवताओं को गिनने लगेंगे ना, विशेषणों को भी, तो उनकी संख्या तो अनंत हो जाएगी। तान्यपि एके समाम अनंती भूयांसी तु समाम नाना, कहते हैं उनका जो समामनान है उससे तो बहुत ज्यादा बच जाते हैं। फिर वो जो विशेषण विशेषण सब जगह देखेंगे तो यत्तु संविज्ञान भूतम स्यात् प्राधान्य स्तुति तत्समामने, मैं तो उसी का समामनान करता हूँ। व्यास कह रहे हैं समामने उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, मैं तो उसी का समामनान करता हूँ जो संविज्ञान भूत है, रूढ़ है और प्राधान्य स्तुति वाला है। संविज्ञान शब्द संज्ञावाचक है, संज्ञावाची शब्द को देवता समामनान में पढ़ता हूँ जिनकी प्राधान्यता स्तुति पाई जाती है। जो विशेष शब्द है ना उसी को मैं निघंटु कोश से दैवत प्रकरण में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो व्यंजन मात्रम तु यत् तत् तस्य अभिधानस्य भवति, व्यंजन मात्रम तु, व्यंजन मात्रम तु तत् तस्य अभिधानस्य भवति, यथा ब्राह्मणाय बुभुक्षिताय उदनम देहि, स्नाताय अनुलेपनम, पिपासते पानीय। भूखा ब्राह्मण है तो उदन दे दो, स्नान किया हुआ है तो उसको कुछ अनुलेपन करने के लिए चंदन आदि दे दो, स्नान करके आया है तो, प्यासा है तो पानी पिला दो। क्या दिखाया इसके द्वारा? ये वृत्त रहा पुरंदर पद तो उस असली इंद्र नाम के व्यंजक मात्र, व्यंजन मात्रम तु तत् तस्य अभिधानस्य भवति। तस्य अभिधान माने विशेष्य रूप जो इंद्र आदि है ना, विशेष्य भूत जो इंद्र आदि है उसके ये व्यंजन मात्र है, उसके उसके स्वरूप को निखारने वाले, बताने वाले हैं। व्यंजन मात्रम तु तस्य अभिधानस्य, उस अभिधान के, तस्य अभिधान समान अधिकरण है ना, व्यंजन मात्रम तु तत् तस्य अभिधानस्य समान अधिकरण षष्ठी है। जैसे ब्राह्मणाय बुभुक्षिताय दिया ना, ब्राह्मण तो विशेष है जी, उसका व्यंजन मात्र क्या है? कैसा ब्राह्मण? बुभुक्षिताय, कैसा ब्राह्मण? स्नाताय, स्नान किया हुआ, कैसा ब्राह्मण? पिपासते, जैसे बता दिया। भिन्न भिन्न कर्मों से किसी देवता की स्तुति करता है वेद। इंद्रवाची वृत्र रहा पुरंदर आदि, दुष्ट आदि वृत्रों के सामने मारने से वृत्र है, शत्रु पुरों को विदारण करने से पुरंदर है। भिन्न भिन्न विशेषण देवताओं को देखकर वृत्र पुरंदर आदि विशेषण शब्दों को कई निरुक्ता देवता पढ़ते हैं, परंतु ऐसे देवता उनके परिगण से बहुत अधिक है। तो व्यंजन मात्रम तु तस्य अभिधानस्य भवति, अभिधान माने विशेष्य रूप, व्यंजन मात्रम तु तस्य अभिधानस्य भवति। व्यंजन मात्र माने विशेषण मात्र, अभिधान, अभिधानस्य का अर्थ है यहाँ पर उस विशेष्य भूत इंद्र इत्यादि के। ऐसा अर्थ है जी इसका।
विशेष से भूत, इंद्र इत्यादि। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु